तुम? क्या पुकार धोखा है तुम्हारी? दोस्तों, क्या इस देश में सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाला कोई भी इंसान खुदा हो जाता है, भगवान हो जाता है? अगर नहीं तो फिर ये क्या है? मध्य प्रदेश के कलेक्टर साहब भरी मीटिंग में ड्राइवर से उसकी औकात पूछ बैठे और जवाब में ड्राइवर ने कुछ ऐसा बोला कि मीटिंग में कलेक्टर तो छोड़िए, जितने भी लोग मौजूद थे ना, सबके सब सन्न रह गए, सन्नाटा पसर गया। दोस्तों, कल समझाइश के बाद सरकार ने भले ही ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल खत्म कर दी हो, लेकिन कल पूरा दिन देश में जो अव्यवस्था देखने को मिली, उससे कई सवाल खड़े हुए। कई जगह ये प्रदर्शन हिंसक होने की कगार पर भी आ गया था। खास तौर पर एमपी में सबसे ज्यादा असर इसका देखने को मिला था। तो एमपी के शाजापुर के कलेक्टर साहब ने ड्राइवर्स को मीटिंग के लिए बुलाया, समझाने के लिए बुलाया। अब बताइए, कोई आपको समझाता है तो प्रेम और स्नेह से समझाता है ना, लेकिन कलेक्टर साहब तो एकदम तमतमाए हुए थे। एमपी के शाजापुर जिले के कलेक्टर किशोर कान्याल ने हड़ताल खत्म करने के लिए ट्रक ड्राइवरों के साथ बकायदा बैठक की, उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन कलेक्टर साहब बोल ही रहे थे, तभी उनमें से एक ड्राइवर बोल पड़ा। कलेक्टर साहब की बात काटने की जुर्रत उस ड्राइवर ने कर दी। उसने अपनी बात तमीज से रखने की कोशिश की ड्राइवर ने, लेकिन ये बात कलेक्टर साहब को एकदम नागवार गुजरी और कलेक्टर साहब बिफर गए और ड्राइवर से पूछने लगे, औकात क्या है तुम्हारी? क्या करोगे तुम? क्या पुकार धोखा है तुम्हारी? दोस्तों, कलेक्टर साहब ने भरी सभा में एक ड्राइवर से उसकी औकात पूछी तो ड्राइवर ने जो कहा वो सुनने लायक था। हर कोई कुछ सेकंड के लिए सन्न रह गया। ड्राइवर ने कहा, इसी की तो लड़ाई है। क्या करोगे तुम? क्या पुकार धोखा है तुम्हारी? यही तो चीज है सर, हमारी यही लड़ाई, हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी नहीं होती है। दोस्तों, जब कलेक्टर साहब ने ड्राइवर को उनकी औकात याद दिलाई थी ना, उससे पहले ही ड्राइवर ने उनसे कहा था, आप तमीज से बात कीजिए। कलेक्टर साहब जब बोल रहे थे, ड्राइवर ने उनको बीच में अपनी बात रखने की कोशिश की, उनकी बात के बीच, तो कलेक्टर साहब को बुरा लगा। तो कलेक्टर साहब ने वहीं से बदतमीजी करनी शुरू कर दी थी। जिस तरह की बोली उन्होंने बोली, वो किसी भी हाल में सभ्य समाज में बर्दाश्त करने लायक नहीं है। लेकिन ड्राइवर ने वहीं पर उनको टोका कि आप तमीज से बात कीजिए। ड्राइवर ने जैसे ही कलेक्टर को बोला, आप तमीज से बात कीजिए, कलेक्टर साहब नाराज हो गए। तब उन्होंने उनको ड्राइवर को बोला, तुम्हारी औकात क्या है? मतलब एक ड्राइवर अगर कलेक्टर से कह दे कि आप मुझसे तमीज से बात कीजिए, तो ये बात कलेक्टर को इतनी नागवार गुजरती है कि वो ड्राइवर को उनकी औकात याद दिलाते हैं। ड्राइवरों की अगर इतनी औकात है तो कलेक्टर साहब उनके साथ बैठक क्यों कर रहे हैं, समझाइश क्यों कर रहे हैं? बड़े शर्म की बात है दोस्तों। सिविल सर्विस की परीक्षा के लिए कई दिन, कई साल लग जाते हैं छात्रों के, परीक्षार्थियों के लिए। कई लोगों के लिए तो पूरा का पूरी जिंदगी का ख्वाब ही सिविल सर्विस की परीक्षा क्लियर करना होता है। और कुछ लोग जो उसको क्लियर करते हैं, पदों पर बैठते हैं, इतने अहंकारी हो जाते हैं। कहते हैं कि ज्ञान से अहंकार खत्म होता है। इनका तो ज्ञान से अहंकार ऐसा बढ़ रहा है कि इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं। सोचिए दोस्तों, जिस कलेक्टर को ये पता है कि वहां पर कैमरेज ऑन है, जिस कलेक्टर को ये भी पता है कि मीटिंग में सब लोग मौजूद हैं, ड्राइवर्स भी मौजूद हैं, बाकी अधिकारी भी मौजूद हैं, वो सबके सामने जब एक ड्राइवर से इस तरह से बात कर सकते हैं, उसको उसकी औकात याद दिला सकते हैं, तो ये लोग अकेले में क्या पब्लिक हैंडलिंग करते होंगे? तो इंसान को इंसान नहीं समझते होंगे। दोस्तों, जब कलेक्टर और ड्राइवर की उसके बाद काफी तू में हो गई, तो ड्राइवर को वहां से बाहर ले गए और उनको वहां से हटा दिया गया। मामला वहां पर खत्म हो गया। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं कि एक गरीब से, एक कम पढ़े लिखे इंसान से, कम कमाने वाले इंसान से क्या लाइसेंस मिल जाता है क्या कलेक्टर साहब को बदतमीजी से बात करने का? अभी मंत्री जी का फोन आ जाए, विधायक जी का फोन आ जाए, सांसद साहब का फोन आ जाए, हिम्मत होगी कलेक्टर साहब की ऐसे बात करने की? वो तो लताड़ते भी होंगे, डांटते भी होंगे। तब तो कलेक्टर साहब फोन पर जी सर करते होंगे। सिर्फ इसीलिए कि एक ड्राइवर ने कह दिया कि आप तमीज से बात कीजिए, कलेक्टर साहब को इतना बुरा लग गया कि उन्होंने ड्राइवर को औकात याद दिला दी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और बार बार आपसे गुजारिश रहती है दोस्तों, थैंक्स और ज्वाइन, ये दो ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर आप मेरे चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।